राधे नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा समय जो कि हमारे सारी इच्छाओं की पूर्ति का जो समय होता है उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। आप में से शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि हमारे पूरे दिन में 24 घंटे में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जिस टाइम पर हम जो भी अपनी इच्छा मांगते हैं वो इच्छा पूर्ण ज़रूर होती है। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये जो मैं आपको समय बता रही हूँ इस समय पर मैंने अपने जीवन में आई हुई 2 जटिल परिस्थितियों को शांत किया है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे इन 2 इस समय पर किए हुए प्रार्थना से ही मिले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास घर नहीं है और आप एक बहुत ही सुंदर से घर का सपना देख रहे हैं। मान लीजिए आपके बच्चों की पढ़ाई में कमज़ोरी चल रही है और मान लीजिए कि आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, पति पत्नी के आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं, नहीं रहता है, झगड़े होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आपकी कोई भी विश जो आप मांगना चाहें वो आप मांग सकते हैं और आपकी विश बिल्कुल पूरी होगी, लेकिन सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ आपको ये जो टाइम है इस टाइम पर उस प्रार्थना को मैनिफेस्ट करना है। ये जो टाइम होता है ये होता है आपका अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में। अगर आपकी अचानक से नींद खुल जाती है तो आप उस 3 बजे से 5 बजे के बीच में या फिर आप रोज़ उठ जाइए तब भी आप ये प्रार्थना को कर सकते हैं। उठ जाइए, जाग जाइए, आप अपने बिस्तर पर ही बैठ जाइए, आँख बंद कीजिए, हाथ जोड़िए। सबसे पहले अपने भगवानों को, अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को स्मरण कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर जीवन के लिए। चाहे आपके जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आई हों, आपने कंप्लेंट्स नहीं करनी है, आपने धन्यवाद देना है। धन्यवाद देने के बाद जो आपकी इच्छा है उस इच्छा को मांगिए। मान लीजिए मेरी इच्छा है कि मुझे एक घर 3 कमरों वाला घर चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना बड़ा इतना सुंदर घर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने ये नहीं कहना है कि मुझे दीजिएगा या मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरी इच्छा को पूरा कर दीजिएगा, नहीं, हो गई है। मान लीजिए मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग जाए, तो मैं बोलूँगी धन्यवाद भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देती हूँ कि आपकी इच्छा से, आपकी आपकी कृपा से मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग चुकी है। वो एक बहुत उच्च पद पर आसीन है। अगर आप इस तरह से कुछ दिन तक भी ये प्रार्थना आप कर लेते हैं तो देखिए आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन आपको नज़र आएंगे ही। साथ साथ आप अपनी इच्छा की पूर्ति की तरफ भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे और एक दिन आप खुद देखेंगे आपकी इच्छा कब पूर्ण हो गई। विश्वास बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा और विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप एक बार करके तो देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए आपको कैसा मिरेकल देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हमारा मन भी साफ होना चाहिए, हमारे मन में किसी के प्रति मैल, द्वेष की भावना, जलन की भावना नहीं होनी चाहिए और हमारे माइंड में हमारा जो गोल है, जो हमको चाहिए, वो हमारा बिल्कुल सेट होना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो हमें उसको हमेशा चेज़ करना है। उठते बैठते जागते सोते आप जब भी हैं, आपके हमेशा दिमाग में यही रहना चाहिए, मेरा बहुत सुंदर घर बन गया है, मेरे बच्चों की बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे और मेरे पति के संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत मधुर हैं और पूरे परिवार पर स्वास्थ्य की कृपा हमेशा बनाए रखना। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप कीजिए। आप एक दिन मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि किस किस का इन प्रार्थना को मैनिफेस्ट करने से काम बना है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे या फिर आप मुझसे कहेंगे तो मैंने कैसे किया और क्या हुआ मेरी इच्छा पूर्ण, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।